आज की इस वीडियो में हम जो है ऑटो इंक्रीमेंट के कॉलम की वैल्यूज़ को रीसेट करना स्टडी करेंगे। कैसे हम ऑटो इंक्रीमेंट के कॉलम के वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं, जिस कॉलम के अंदर हमने ऑटो इंक्रीमेंट जो है ऑप्शन अप्लाई की हो, उस कॉलम को कैसे रीसेट किया जा सकता है। ऑटो इंक्रीमेंट मीन के कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती जाए। कैसे उसको रीसेट किया जा सकता है, यूजिंग ए अल्टर टेबल स्टेटमेंट की मदद से हम जो है किसी भी ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम की वैल्यू को रीसेट किया जा सकता है। तो लेट्स सी, हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि रीसेट कैसे की जा सकती है ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है एक टेबल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, स्टूडेंट्स के नाम का एक टेबल मैं क्रिएट करने लगा हूँ। ID नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट की ऑप्शन इम्प्लीमेंट की, नेम एक फील्ड डिफाइन किया करैक्टर टाइप का, उसकी लेंथ डिफॉल्ट की, डिफॉल्ट वैल्यू नल मैंने स्पेसिफाई कर दी, और प्राइमरी की जो है वो ID को स्पेसिफाई कर दिया। जैसे ही हमने टेबल क्रिएट किया, इस टेबल को वेरीफाई कर लेते हैं डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से। तो ये टेबल जो है क्रिएट हो गया और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें कुछ वैल्यूज़ हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और नेम फील्ड है, वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी हमने नेम की, और मल्टीपल वैल्यूज़ जो है वो हम असाइन करते हैं। नेम्स के कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ID जो है दैट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट, और इस वैल्यू को हम जो है वो इंसर्ट नहीं करेंगे, दैट विल ऑटोमेटिकली जनरेटेड। जैसे ही हमने अप्लाई की कमांड, इसको वेरीफाई करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ID का कॉलम जो था दैट इज़ ऑटो इंक्रीमेंट, और लास्ट जो वैल्यू इसकी है वो 3 है। इट्स मीन के 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए और 3 वैल्यूज़ जो हैं वो ID कॉलम की ऑटो इंक्रीमेंट की जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। अल्टर टेबल की कमांड के थ्रू हम अब इस वैल्यू को रीसेट करेंगे। लेकिन रिमेंबर दैट कि जब भी आपने ऑटो इंक्रीमेंट की कॉलम की वैल्यू को रीसेट करना हो, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि वैल्यू जो है, जिस वैल्यू को आप रीसेट करना चाह रहे हैं, स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी या एटलीस्ट इसके बराबर होनी चाहिए इस कॉलम की वैल्यू, तब वो वैल्यू जो है वो अप्लाई होगी। तो लेट्स सी कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक फील्ड को डिलीट करते हैं, एक रिकॉर्ड को यहाँ से डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू 3 जी। अगर हम वेरीफाई करें तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। अब 2 रिकॉर्ड है, 3 नंबर ID जो था उसको डिलीट कर दिया। अगर अब मैं इंसर्ट की कमांड के थ्रू एक नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करूँगा, तो नया रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन ID कॉलम की वैल्यू जो है दैट विल बी अ 4, यानी कि नया रिकॉर्ड जो है उसकी ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो 4 होगी, बट मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू जो है वो 3 हो। तो इट्स मीन कि अभी मैंने जैसे बताया था कि हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, जो वैल्यू आप ऑटो इंक्रीमेंट की सेट करना चाहें वो उस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या उससे ज़्यादा हो। तो मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो 3 थी। तो अब अल्टर टेबल की कमांड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने अल्टर टेबल की हेल्प से ही जो है इसकी वैल्यू को जो है वो चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट्स, अल्टर टेबल कीवर्ड है, स्टूडेंट टेबल का नाम आपने बताना है, और साथ ही आपने ऑटो इंक्रीमेंट को स्पेसिफाई करना है इज इक्वल टू 3। इट्स मीन कि मैं चाह रहा हूँ कि नया रिकॉर्ड जब इंसर्ट हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 3 होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके कि नया कॉलम जब नया रो इंसर्ट हो उसकी वैल्यू 4 हो, नो
दैट विल बी ए 3। तो जैसे आप इंटर करें, अब आप जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो रिकॉर्ड जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू, नए रिकॉर्ड की जो वैल्यू है वो दैट विल बी ए 3। लेट्स सी, इंसर्ट इनटू की कमांड हम अप्लाई करते हुए, स्टूडेंट्स का टेबल है और नेम कॉलम पे हम वैल्यू अप्लाई करना चाह रहे हैं, और अब जो वैल्यूज़ आप इंसर्ट करेंगे वो वैल्यू इंसर्ट हो गई है। वेरीफाई करते हैं कि इसकी ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो क्या टेबल के अंदर इंसर्ट हुई है, दैट इज़ 3। यहाँ पे 3 थी। अब ये 3 वैल्यू अगर हम ये आल्टर टेबल की कमांड को इम्प्लीमेंट करके ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू को चेंज ना करते तो इट्स मीन कि यहाँ पे आईडी की वैल्यू जो थी वो 4 होनी थी, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 को डिलीट कर चुके थे और नया रिकॉर्ड जब इंसर्ट होता तो उससे नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो इंसर्ट होनी थी ऑटो इंक्रीमेंट के कॉलम के अंदर। बट आल्टर टेबल की मदद से हमने उसकी वैल्यू को चेंज किया और नया रिकॉर्ड जब हमने इंसर्ट किया तो इट्स मीन कि ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो 3 इंसर्ट हुई। तो आल्टर टेबल का जो सिंटेक्स है, आल्टर टेबल कीवर्ड है, दैट यहाँ पे आप टेबल का नाम स्पेसिफाई करेंगे, ऑटो इंक्रीमेंट इज ए कीवर्ड, इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे जो वैल्यू आप देना चाहते हैं। बट रिमेंबर दैट वैल्यू विल बी अ मस्ट बी अ मैक्सिमम और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कॉलम, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट का कॉलम होगा उसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू उससे इक्वल या उससे बड़ी होनी चाहिए, लेस देन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी ये आल्टर टेबल की कमांड। सो दैट इज आल्टर टेबल, और ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो हमने रीसेट की विद द हेल्प ऑफ आल्टर टेबल की।